भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने रविवार की शाम को अपने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी है। 7वीं मंजिल से कूदने वाले मृतक छात्र की पहचान बिहार के वैशाली के गौतम कुमार के रूप में हुई है, जो MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौतम कुमार को कुछ छात्रों के साथ शराब और ड्रग्स के सेवन के आरोप में हॉस्टल से निकाल दिया गया था और ये घटना द्वारका के शिवालिक बॉयज हॉस्टल में हुई, जहां गौतम रहता था। पुलिस को शाम 6 बजे सूचना मिली कि गौतम ने अचानक 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। चश्मदीद गवाह ने बताया कि कूदने से पहले गौतम ने सॉरी भाई चिल्लाया और फिर छलांग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय द्वारका पुलिस मौके पर वहां पहुंच गई और गौतम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि घटना से पहले शनिवार को हॉस्टल के वार्डन ने 6 छात्रों, जिनमें नेपाल का एक छात्र भी शामिल था, इन सभी को हॉस्टल से निकालने का आदेश दिया था। इन छात्रों पर आरोप था कि 13 और 14 सितंबर की रात को उन्होंने हॉस्टल के कमरे में शराब पी थी, जिसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स को रविवार दोपहर 2 बजे तक अपने कमरे खाली करने का निर्देश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे। जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। बता दें कि इस बीच दिल्ली में अगला सीएम कौन बनेगा, इस बात को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की रेस में 5 चेहरे शामिल हैं और ये नाम है आतिशी, सुनीता केजरीवाल, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सभी को चौंकाते हुए ऐलान कर दिया है कि वो अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब उनका पद कौन संभालेगा और इस लिस्ट में कई नाम शामिल है, लेकिन सबसे ऊपर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है, जो केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद से ही सक्रिय राजनीति में आई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में आप के लिए बढ़ चढ़कर रोड शो और प्रचार भी किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि अगले सीएम का नाम विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सुनीता केजरीवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सीएम की रेस में आप नेता आतिशी मारलेना का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। आला कमान का करीबी होना और महिला होना उनके पक्ष में जाता है। वो सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भी भरोसेमंद सहयोगी है और ऐसे में संभावना है कि आतिशी दिल्ली सरकार की कमान संभाल सकती है। बता दें कि वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए आपका घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सदस्य थी और वो आम आदमी पार्टी को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाती रही हैं। दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल के बाद आतिशी इस वक्त सरकार में दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री है। वर्तमान में दिल्ली कैबिनेट में उनके पास 5 विभाग है। इनमें महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, लोक निर्माण विभाग और बिजली शामिल है। ऐसे में सीएम पद पर उनकी दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता। आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज का नाम सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि सौरभ भारद्वाज के पास इस वक्त भारी भरकम विभागों की जिम्मेदारी है। वो सरकार और संगठन के मोर्चे पर पार्टी में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं और ऐसे में तमाम सियासी समीकरणों को साधने के लिए पार्टी सीएम की कुर्सी उन्हें सौंप सकती है। सौरभ भारद्वाज पिछले कुछ वक्त से काफी एक्टिव है। बता दें कि वो बीजेपी, केंद्र सरकार और दिल्ली के एसजी पर समय समय पर तीखे हमले भी करते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के दौरान भारद्वाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो?
मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ है। बता दें कि ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित वेस्ट पाम बीच पर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर गोलीबारी हुई है और FBI ने इसे हत्या का प्रयास बताया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित घर में गोल्फ खेल रहे थे और तभी लगभग 300 मीटर की दूरी पर कोर्स के किनारे झाड़ियों के बीच में किसी ने गोली चला दी और हमलावर ने जैसे ही गोली चलाई, सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की और हमला कर बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। बिठूर के संभरपुर गांव में रविवार को तड़के गंगा के रास्ते एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। बता दें कि 500 किलोग्राम वजनी मगरमच्छ को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने मोटे रस्से का फंदा बनाकर और डंडे के सहारे उसे घंटे भर की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाकर सौंप दिया और टीम पहले मगरमच्छ को प्राणी उद्यान लेकर गई, लेकिन अधिकारियों के निर्देश के बाद उसे गंगा बैराज में ही छोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीण बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ का यहाँ आना बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 सितंबर को दिल्ली से लौटने के बाद बनियावाला देहरादून स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में बेसहारा और निर्धन बच्चों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर छात्रावास के बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को उपहार देकर उनके साथ कुछ समय भी बिताया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया और अपने हाथों से बच्चों को भोजन कराया। इस अवसर पर बच्चों की ओर से रंगारंग प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। इधर मुख्यमंत्री धामी को अपने बीच देख बच्चे उत्साहित दिखे। बच्चों ने दीप जलाकर गायत्री मंत्र और गणेश वंदना करते हुए मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण भी किया और उन्होंने इस मौके पर सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी कार्य करें पूर्ण मनोयोग के साथ करें। जीवन में जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अभी से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें और जब हम किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं लीडर की भूमिका में कार्य करें। इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।